जय श्री कृष्ण। श्लोक 10। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत सुजीतित और विनष्ट होता रहता है। इसका तात्पर्य है कि यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधारभूत भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों की प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में अशांत नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकाश से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधित मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधित एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इस अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। और सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। श्लोक 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसका तात्पर्य है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन करते हैं, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि भाव संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में समान प्रबंधक कार्यों का कोई न कोई निषद होता है, जिसे के ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे ऊपर भी एक राष्ट्रपति होता है। इसमें से
हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। वह संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक में दोनों ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनके शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर या मानुषम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय में भगवान कृष्ण को नमस्कार करता है जो सच्चिदानंद रूप है। वेदों में ऐसे अनेक वर्णन भी हुए हैं। आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं तथा आपका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य रूप कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हैं, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से आप्रचरित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुण को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रकट है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह अनेक वश में रहती है और जो भी उनका शरण ग्रहण कर लेते हैं वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा सहार करता है, हम लोगों जैसे शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि समान व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। प्रियतम तथा शीतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसा एक साथ विशाल को तथा अणु को वंश में करता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा सीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं।
उनके योगमेश्वर रम या अचित्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में कर सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं कि क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है, अतः पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्णा भावनामृत में रहकर कृष्ण की शक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के रूप में प्रकट होने से को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यदि वे इस धाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए होते हैं तो किंतु वे सामान्य व्यक्ति में नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि मुनियों ने सुत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रसन्न रूप से उन्हें अनेक आदि माननीय कार्य किए हैं। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकट मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्होंने उन्हें इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वे एक सामान्य शिशु या एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की है। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हैं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोकों को सिद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्वान है। अच्छा हो कि इस श्लोकों को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवसृजित भक्त जो मंदिर में भगवान की आश्रय मूर्ति पर ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भागवत के 3 प्रकार हैं, जिसमें नवसृजित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवसृजित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के आचार्य विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं।
अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधार करना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हुए कहते हैं कि भगवान सर्वथा है, तो फिर अपने हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वथा है तो वे मंदिर आचार विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सौगुणीवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावना में पूर्ण भक्त जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु उसके साथ वे सर्वव्यापी भी यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे निरंतर वास करते हैं, किंतु अपनी शक्ति की विभिन्न